नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हो रहे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र जो कि हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और संबंधों के कारक माने जाते हैं। यह लगभग पिछले 1 माह से अपनी नीच राशि कन्या में स्थित थे और राहु केतु के प्रभाव में थे, यानी राहु केतु की एक्सेस में थे, जिसके कारण इनके कुछ नेगेटिव परिणाम या फिर कहें कुछ अच्छे परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। परंतु अब ये अपनी स्वराशि तुला में गोचर करने वाले हैं। तुला में गोचर करने के कारण ये कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव हमें देंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब स्वराशि का होता है तो कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव भी वो अवश्य देता है। और कुछ जन्म लग्न और राशियों के लिए तो ये मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। तो आज हम इसी गोचर के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं गोचर में हो रहे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 18 सितंबर 2024 को अपनी नीच राशि कन्या से निकलेंगे और अपनी तुला राशि जो कि इनकी स्व राशि होती है खुद की, उसमें ये प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 13 अक्टूबर 2024 तक रहने वाले हैं। अब इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट्स हम सब पर आएगा। वैसे तो देखिए, कुछ जन्म लग्न और जन्म राशियों के लिए ये मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, जिनके लिए बहुत अच्छे प्रभाव उन्हें मिलने वाले हैं। परंतु सब पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इनका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। और इस गोचर के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम साथ में समझते हुए चलेंगे। तो साथियों, जैसा कि प्रत्येक गोचर के वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको इस गोचर का परिणाम अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है, क्योंकि लग्न हम स्वयं हैं, हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, और राशि हमारा मन है, जिन चीज़ों को हम चाहते हैं वो राशि रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों से अगर आप गोचर का परिणाम देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। दोनों से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो ये गोचर आपको बहुत ही आपके लिए शुभ जाएगा और आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा। अगर उसी प्रकार दोनों से अशुभ रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, लग्न से भी और राशि से भी, तो फिर ये गोचर आपके लिए अशुभ परिणाम देने वाला होगा। तब आपको उपाय पर ध्यान देना चाहिए और उपाय करने चाहिए। उसी प्रकार अगर एक से अच्छा रिजल्ट मिल जाए, एक से नेगेटिव मिल जाए, तो ये फिर आपको मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। तब भी आपको जो बातें ध्यान में रखनी है, वो ध्यान रखने योग्य बातों को बहुत गौर करना है और उपाय भी करने हैं, दोनों चीज़ें करनी हैं। तो ये इस प्रकार से गोचर का रिजल्ट आपको देखना है। इस गोचर को आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रों की, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं उन पर अप्लाई कीजिए। ये देखने के कारण आपको क्या होगा कि आपको गोचर समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार से हम गोचर को अप्लाई करते हैं और कैसे इसे समझा जाता है। आइए साथियों, अब आगे बढ़ेंगे और एक-एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इस गोचर के रिजल्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है, तो आपका मेष लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स को आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे कि शुक्र का जो फिलहाल गोचर हो रहा है वो आपके सप्तम भाव से शुक्र गोचर कर रहे हैं। सप्तम स्थान में अपनी स्व राशि के शुक्र हुए हैं। सप्तम भाव किस चीज इनका है? आपके मैरिज का स्थान है। आपके रिलेशनशिप को भी सप्तम भाव से हम देखते हैं और आपके रोजमर्रा में जिन लोगों से आप मिलते हैं, पब्लिक डीलिंग बेसिकली देखते हैं, सप्तम भाव से देखी जाती है। आपके व्यापार का स्थान है, ये आपके पार्टनरशिप का स्थान है। तो आपकी कुंडली में देखिए, शुक्र वैसे तो प्रबल मारक बनते हैं क्योंकि सप्तम भाव के लॉर्ड हैं और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, परंतु धन भाव के स्वामी होने के कारण ये जब सप्तम भाव में जाएंगे और स्व राशि के होंगे तो ये अच्छा खासा धन की प्राप्ति आपको कराएंगे। आपके व्यापार में आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कुछ कार्य जो आपके अटके हुए हैं व्यापार को लेकर, आपके बिजनेस में कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें आपको इंप्रूवमेंट आएगा। ये दशम से दशम स्थान है सप्तम भाव। यहाँ का स्वामी जब स्वग्रही होगा तो आपके व्यापार में उन्नति करेगा। कार्य क्षेत्र में एक टेम्परेरी आपको बहुत एक अपलिफ्ट मिलेगा। इस समय के दौरान बहुत अच्छी स्थिति आपके यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इसी प्रकार मैरिज में अच्छी स्थिति, रिलेशनशिप में बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। एक आकर्षण योग का निर्माण होगा, खासकर जिनकी मेष राशि है। जिनकी मेष राशि आप देखेंगे उनके चंद्रमा लग्न में होंगे, तभी उनकी मेष राशि होगी। तो शुक्र चंद्र ये इस तरह से आपका गोचर बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव, आकर्षण योग, आपके व्यक्तित्व में, एक पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा और आपके जीवन साथी से आपको बहुत ही सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यानी जीवन साथी से लाभ प्राप्ति भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि और उनके सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन साथी
आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी, आपको भी पब्लिक रिकग्निशन प्राप्ति होगी। यहाँ पर शुक्र आपके लग्न को देखेंगे तो आपके कंफर्ट जोन को बढ़ाएंगे। आप इस समय में सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ जीने में काफ़ी बेसिकली आपके कंफर्ट जोन में वृद्धि होने वाली होगी इस समय में। तो सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, जीवन साथी को एक सम्मान की प्राप्ति होना, आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलना, जो आप रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं वहां से सम्मान की प्राप्ति होना, व्यापार में आप कुछ नया करने का सोचेंगे, इंक्रीमेंट करने का सोचेंगे, तो व्यापार के दृष्टिकोण से सप्तम भाव से संबंधित सारी चीजों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन के मामलों में भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ये पॉजिटिव स्थिति बनेगी। खासकर जिन लोगों का जो अविवाहित हैं, देखिए गुरु आपके वक्री हो जाएंगे इस अक्टूबर में। अगर देखें तो गुरु वक्री हो जाएंगे और शुक्र आपके सप्तम स्थान में होंगे। तो वक्री गुरु के पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि फिलहाल वृषभ राशि में गुरु चल रहे हैं और वक्री होंगे तो ये पीछे की ओर जाने की ओर टेंडेंसी रखेंगे, यानी लग्न में प्रभाव देंगे। तो गुरु शुक्र का यहाँ पर एक तरह से अपोजिशन होगा। ये आपको जो अविवाहित हैं उनको विवाह का चांस इस समय में आता हुआ दिखाई देगा और बेसिकली मैरिज का योग, आप ऑलरेडी मैरिज में हैं तो यानी आपके विवाह हो चुका है, तो आपको एक वैवाहिक जीवन में अच्छे अनुभव, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने को देखने को मिलने वाली है। तो पॉजिटिव चेंज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। मेष लग्न व राशि के लिए हेल्थ इश्यूज कुछ आ सकते हैं, उनके लिए आपको अवेयर रहना है। हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ परेशानियां आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा उसमें आपको ध्यान रखिए। लोन वगैरह लेकर कुछ आपको सुख सुविधाएं की चीजें लेने की स्थिति में हो सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाना, अपने जीवन साथी के कंफर्ट जोन को बढ़ाना, उसको लेकर खर्च भी हो सकता है। तो इस प्रकार का मेष लग्न व राशि के लिए प्रभाव रहने वाला है। बाकी मैंने बताया जीवन साथी से लाभ की प्राप्ति आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। आपको सम्मान, व्यापार के अंदर, कार्य क्षेत्र में उन्नति, ये सारी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं शुक्र के गोचर के कारण। और ये देखिए आपके लिए मालव्य योग है। बेसिकली मालव्य योग क्या करता है कि आपके कंफर्ट जोन को, आपकी लग्जरी लाइफ को इंक्रीज करता है और ये टेम्परेरी टाइमिंग बन रहा है। तो इस समय में आपको अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त होना, सुख सुविधाओं को भोगना, बेसिकली वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला होगा। तो ये मेष लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिएगा। उन्हें करने से जो कुछ हेल्थ इश्यूज हैं या फिर कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे और अच्छे रिजल्ट हैं उनमें वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और वृषभ लग्न व राशि के लिए इस गोचर की स्थिति को समझते हैं। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए जो आपके लग्नेश हैं और राशिश हैं वो शुक्र हैं और वो फिलहाल छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए लग्नेश और राशिश का छठे भाव से गोचर करना ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, परंतु वो स्वग्रही हैं, इसके कारण कुछ अच्छे परिणाम भी यहाँ पर मिलेंगे। तो यानी दोनों तरह की स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी दशा अंतरदशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की कैसी स्थिति है, इस पर भी ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ये सारे रिजल्ट उस पर भी निर्भर करेंगे। परंतु यहाँ पर एक सामान्य तौर पर अगर रिजल्ट देखें तो देखिए लग्नेश का छठे भाव में आना ये थोड़ी परेशानी वाली बात है, यानी कि स्थितियां सामने आएंगी, रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीजें निकलकर सामने जरूर आएंगी, परंतु वहां पर रिलीफ भी मिलेगा क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके लग्नेश और राशि से और स्वग्रही हैं। इस कारण से यहाँ पर ये चीजों से आपको रिलीफ भी दिलाएंगे। जैसे कि आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपको अगर कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, कोई आप ऋण वगैरह की कामना कर रहे हैं, तो इस समय में ऋण मिलने की संभावनाएं पूरी रूप से आपको बन सकती हैं। चाहे वो घर के लिए हो, वाहन के लिए हो, अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए हो, ये लोन वगैरह, ऋण वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। संतान संबंधी कोई स्थितियां हो तो वो भी यहाँ पर, क्योंकि संतान की समय में ग्रोथ होती हुई दिखाई दी, बुध भी आपके उच्च के होने वाले हैं और बुध उच्च के पंचम भाव में होंगे, तो इस कारण संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। उसके चलते आप कोई ऋण वगैरह लेने की स्थिति में हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा और कुछ समय के लिए देखिए बुध भी यहाँ पर आएंगे। आप देखिए लगभग 9 अक्टूबर के बाद कुछ समय के लिए आप देखें 4-5 दिन यहाँ पे बुध शुक्र का योग आपके छठे भाव में होगा और मंगल आपके देखिए वाणी स्थान में चल रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बुध शुक्र जो कि छठे भाव में, तो आपको वाद विवाद इस समय में टालना है। झगड़े के स्थान में लग्नेश गया, इसका मतलब झगड़े होने की स्थिति, आपकी वाणी के स्थान में मंगल है यानी क्रोधी वाणी आपकी रहेगी। आपको आपके वाद विवाद को टालना है और वाणी का स्वामी भी छठे भाव में आएगा, तो ऋण कनेक्ट हो सकता है, झगड़ा कनेक्ट हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पर षष्ठेश षष्ठ भाव से गोचर कर रहा है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस और तंत्रिका तंत्र से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ परेशानियां, स्किन प्रॉब्लम्स ये सामने निकल कर आ सकती हैं। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय में। तो ये रिजल्ट्स इस प्रकार के यहाँ पर आपको रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला, कोई अगर कोर्ट कचहरी का इश्यूज चल रहा है तो इस समय में थोड़ा ध्यानपूर्वक से टाले, चक्कर लग सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे हैं तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। जॉब वगैरह आपके जो सर्विस इंडस्ट्री में, यानी आपकी नौकरी वगैरह में है, आप जॉब वगैरह में हैं, कार्य क्षेत्र में, तब आपको यहाँ पर कंफर्ट जोन में आपके शुक्र यहाँ पर वृद्धि करने वाले हैं। यहाँ से शुक्र आपके 12वें भाव को देखेंगे तो हेल्थ इश्यूज पर खर्च भी हो सकता है। आपके गुरु लग्न में फिलहाल वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर से, तो ये वक्री गुरु की स्थिति पीछे की ओर टेंडेंसी जाने की होगी, यानी पीछे की तरफ इनका मुंह हो जाएगा। तो 12वें स्थान का यानी व्यय, घर के बड़े बुजुर्ग पर खर्च, संतान पर खर्च होता हुआ भी दिखने को मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां वृषभ लग्न व राशि के रहने वाली हैं। छठे भाव में शुक्र का गोचर ये अर्थ त्रिकोण के लिए पॉजिटिव, यानी कि ऋण वगैरह मिल सकता है। इसके साथ आपको कोई जॉब वगैरह में कंफर्ट जोन में वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल करते हैं तो वो आपको अधिक ट्रैवल इस समय में ना करना पड़े कार्य क्षेत्र के लिए, वैसी स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। यहाँ पर आपको जो शत्रु पक्ष हैं उस पर आप डोमिनेट करेंगे, आपकी वाणी के कारण आप वहां पर डोमिनेट करने की स्थिति में होंगे और आपको विजय मिलेगी। परंतु अधिक वाद विवाद में वहां पर आपको नहीं फंसना चाहिए, तर्क के तर्क कुतर्क यहाँ पर नहीं करने की अवस्था में आना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए। शुक्र के गोचर के दौरान इस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रिजल्ट लेके आने वाला है। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं। शुक्र 5th हाउस से शुक्र का गोचर करना, कुंडली में आपके पंचमेश हैं, यहाँ पर स्वग्रही हुए हैं, और आपके द्वादशेष भी हैं, 12वें भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। तो दोनों का यहाँ पर परिणाम मिलेगा। पंचम भाव में जब पंचमेश आते हैं तो सीधी सी बात है, ये समय में आप कुछ लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ सीखने की स्थिति में होते हैं। आपको मन करेगा कुछ अध्ययन करने का, कुछ नया सीखने का। वो आपकी स्किल के बेसिस पर हो सकता है, वो आपके व्यापार के बेसिस पर हो सकता है। आप यदि विद्यार्थी वर्ग हैं तो उस वहाँ पर आप अध्ययनरत रहेंगे लगातार, और इस समय में जो चीज़ें आप अनुभव करेंगे, जो चीज़ें सीखेंगे, वो आने वाले समय में आपको बहुत लाभ प्राप्ति कराने वाली होंगी। तो ये बहुत उत्तम स्थिति, यहाँ पर पंचमेश का पंचम स्थान से गोचर करना ये बहुत अच्छा माना जाता है। आपके संतान पक्ष के लिए हो, लर्निंग प्रोसेस के लिए हो, आपका यदि शेयर मार्केट से संबंधित कुछ कार्य है तो वहाँ पर आप कुछ सीखने की अवस्था में होंगे, लर्निंग प्रोसेस करेंगे, इस समय में नई चीज़ें सीखेंगे। नया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर आया हुआ शुक्र आपको पॉजिटिव चेंज करा सकता है। पंचम भाव में जब शुक्र होता है, पंचम भाव आके प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। तो प्रेम संबंधों में भी आप कुछ नया करने की, कुछ इंप्रूवमेंट आपके आएंगे। हो सकता है इस समय में कोई रिलेशन आपका बन जाए। अगर आप उस एज में हैं, उस स्थिति में हैं, तो ये आप अनुभव करेंगे। आकर्षण आपका इस समय में बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा अपोजिट जेंडर की ओर, और आपका जो व्यक्तित्व में है आकर्षण, वो इस समय में बढ़ेगा। ठीक है, इस समय में लग्न में आपके मंगल हैं तो आप फुल ऑफ एनर्जी हैं। इस समय में आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ को लेकर हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो। आप एक ऊर्जा का संचार आपके अंदर है, क्योंकि मंगल एनर्जी फ्लो के कारक हैं। तो ये एनर्जेटिक बनाते हैं, क्रोध भी कराते हैं। लग्न में मंगल आपको क्रोध भी कराएगा, तो उससे बचिएगा। बाकी शुक्र पंचम में, जैसा कि मैंने बताया, प्रेम संबंधों की नई शुरुआत हो सकती है। यदि आप ऑलरेडी उस ऐसी स्थितियों में हैं, रिलेशनशिप वगैरह में हैं, तो वहाँ पर मधुरता बढ़ेगी, अच्छी स्थितियाँ क्रिएट होंगी। गुरु आपके 12वें भाव में वक्री स्टेज में चल हो जाएंगे 9 अक्टूबर से, आप देखेंगे, और ये पीछे की ओर टेंडेंसी रखेंगे जाने की। तो ये आपके गुरु जो हैं वो आपके मैरिज हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ से गुरु बैठकर आपके मैरिज स्थान को देखेंगे, और यहाँ पर जब शुक्र आएंगे तो वैवाहिक जीवन के लिए भी एक अच्छी स्थिति, और जो प्रेम संबंध आप बना रहे हैं या फिर ऐसी स्थितियों में हैं, उसमें सफलता यहाँ पर बेसिकली आपको शुरुआत जो है सफलता की वो मिल सकती है। तो एक अच्छा पीरियड से आप गुजर रहे हैं, खासकर मिथुन लग्न और राशि के लिए। शुक्र की जो स्थिति है बहुत पॉजिटिव, यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। शुक्र की यहाँ से दृष्टि आपके 11th हाउस पर होगी, तो लाभ में वृद्धि, इनकम में वृद्धि, जैसा मैंने बताया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव चेंज करना, इस समय में आपको ये महसूस होने वाला है। अच्छे खासे लाभ प्राप्ति आपकी होती हुई यहाँ पर आपको
देखने को मिलने वाली है। पंचम भाव आपकी फेम को भी दर्शाता है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ पॉजिटिव स्थितियां बनेगी जहां पर आपको सम्मान प्राप्ति भी होगी और सम्मान प्राप्ति के कारण आपका अपलिफ्ट होगा। यहाँ पर ये उत्तम स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। संतान पक्ष की जैसा मैंने बताया ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। 12वां भाव खर्च का है, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस इनसे संबंधित आपके होंगे। अध्ययन को लेकर हो, जैसा मैंने बताया, अपने प्रेम संबंधों को लेकर हो, या फिर आपके शेयर मार्केट को लेकर हो, कुछ खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसा मैंने बताया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करेंगे। इसी प्रकार अपने संतान पक्ष के ऊपर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर खर्च भी आपको देखने को मिलेगा। उनकी स्टडीज को लेकर हो, उनके करियर में कुछ हेल्प करने को लेकर हो, या फिर उनका विदेश जाना हो, चाहे स्टडीज के लिए हो या वर्क के लिए हो, कहीं ना कहीं हेल्प आपसे आपको देखने को मिलेगी। तो संतान पक्ष की ग्रोथ डेफिनेटली इस समय में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी जो है वो बुध है। वो भी फिलहाल आप देखेंगे कुछ समय के लिए 9 अक्टूबर के बाद बुध और शुक्र की यहाँ पर युति होगी। तो बुध और शुक्र का पंचम भाव में, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो पंचम भाव के बहुत अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। सुख सुविधाओं में ये वृद्धि करेंगे। शुक्र क्या है, लग्जरी लाइफ को कनेक्ट करता है। आपकी संतान पक्ष की सुख सुविधाएं हो, आपकी सुख सुविधाएं हो, आपके नॉलेज को लेकर हो, वो सारी चीजों में यहाँ पर आपके वृद्धि करवाने वाले हैं। तो एक पॉजिटिव चेंज है। फिर भी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए और उन्हें देखकर उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट जैसे कि एक्सपेंसेस हैं, आपके लग्जरी लाइफ पर एक्सपेंसेस होना, संतान पक्ष पर कुछ खर्च होना, हेल्थ इश्यूज पर कुछ खर्च होने की, क्योंकि 12th हाउस आपके व्यय को दर्शाता है, आपके लग्न का व्यय है, यानी आपके 12th हाउस भी उन चीज़ों को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो उनमें आपके एक सुधार आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। उपाय जरूर कीजिएगा। तो ये इस प्रकार का मिथुन लग्न व राशि के लिए इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए किस प्रकार का इफेक्ट आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ स्थान से हो रहा है, चौथे भाव में शुक्र आए हैं और यहाँ पर स्वग्रही हुए हैं। इसके साथ साथ शुक्र आपकी कुंडली में लाभ भाव के भी स्वामी बनते हैं, चौथे स्थान के और लाभ भाव के स्वामी हैं। अब देखिए चतुर्थ स्थान किनका है, आपके घर का, आपके माता का स्थान है, आपकी भौतिक सुखों का और मानसिक सुखों दोनों को चतुर्थ स्थान दर्शाता है। तो यहाँ पर शुक्र दिग्बल हो जाते हैं, यहाँ पर शुक्र को दिग्बल प्राप्त है और स्वग्रही हुए, यानी कि यहाँ पर मालव्य नाम का महापुरुष योग शुक्र यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र में अपनी स्वराशि के स्थित हैं। तो देखिए शुक्र स्वयं लग्जरी के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, धन के कारक हैं, और आपको हर प्रकार से भौतिक सुख यहाँ पर ये दिलाते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस समय में आपकी लग्जरी में वृद्धि होने वाली है। आप सुखों एक सुखमयी स्थिति में होंगे, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर भौतिक रूप से हो। दोनों ही स्थिति में आप घर में एक आनंदमयी स्थिति में बने हुए हैं। हैप्पी एट होम वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है। घर में खुशियों का माहौल, आपके घर में कोई मेहमान का आगमन हो सकता है, कोई ऐसा माहौल बन सकता है जो कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके घर में बना हुआ रहेगा। बेसिकली शुक्र यहाँ पर देखिए लग्जरी कनेक्ट करेंगे, यानी कि हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करें, नई प्रॉपर्टी लेने की स्थिति में हो। इसके साथ साथ आप कोई वाहन ले सकते हैं, कोई अपना घर बनाने की स्थिति में हो सकते हैं। तो वो सारी स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। देखिए शुक्र यहाँ पर लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सोशल कॉन्टेक्ट्स इस समय में आपके सुधरेंगे। देखिए चतुर्थ स्थान जनता का भाव है, हम चतुर्थ स्थान को जनता से कनेक्ट करते हैं, यानी कि समाज में इस समय में आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, समाज में आपका सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सोशल कॉन्टेक्ट्स आपके पॉजिटिव होंगे, आपको ऐसा एहसास होगा। तो ये वो स्थितियों से यहाँ पर आप गुजर रहे हैं। हर प्रकार से शुक्र यहाँ पर लाभदायक होने वाले हैं। व्हीकल आपको नया प्राप्त हो सकता है कोई नया वाहन वगैरह लेने की स्थिति में हो। तो भौतिक सुख सुविधाएं और मानसिक सुख सुविधाएं दोनों के अंदर ग्रोथ, यहाँ पर शुक्र लग्जरी कनेक्ट, आप आनंदमय स्थिति जैसा मैंने बताया इस समय में होंगे। शुक्र यहाँ से आपके इन कार्य क्षेत्र को देखते हैं तो कार्य क्षेत्र में उन्नति यहाँ पर आपको दिलाने वाले हैं। इसके साथ में हो सकता है कोई नई स्थितियां आप कार्य क्षेत्र में सेट करने का सोचें, यानी कुछ नया प्लान कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस समय में। कि 11th हाउस आपके आइडियाज का है, तो उससे संबंधित कोई आइडिया आ सकता है और उसको आप एग्जीक्यूट इस समय में कर सकते हैं। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है। इसके साथ आप देखेंगे कि शुक्र जो 11th हाउस आपके माता के साथ में पॉजिटिव रिलेशन, आपके इस समय इमोशनल बॉन्ड स्थितियों में आपका सुधार, संबंधों को और सुधार सकते हैं, उनके साथ इंक्लूड हो सकते हैं। ये उन्नति करेगा, आपको और अच्छे आपके लिए स्थितियां बनाएगा। तो शुक्र चतुर्थ भाव में हर प्रकार से एक तरह से लाभदायक स्थिति आपके लिए मालव्य
जो महापुरुष योग कुछ समय के लिए टेम्परेरी टाइमिंग आपके लिए बनने वाला है, वो आपको उन्नति देगा। घर में आपको अच्छी स्थिति बनी हुई दिखाई देती है। ओल्ड एज के लिए आपको कुछ ना कुछ नया प्लान कर सकते हैं। ओल्ड एज के लिए कोई ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, तो आगे चल के आप उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, उसको वैसी थिंकिंग आपकी रहेगी इस समय में। तो ओल्ड एज प्लान एक पॉजिटिव वे में आप कर पाएंगे इस समय में। तो ये कर्क लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। बाकी बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, थर्ड हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पर आ जाएगा, और बुध यहाँ पर आना जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कोई ट्रैवलिंग, कोई छोटी मोटी यात्राएं इस समय में आपकी कनेक्ट हो सकती हैं। ये 9 अक्टूबर के बाद कुछ समय के लिए बुध शुक्र का योग यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, तो कोई ट्रैवल वगैरह कनेक्ट होने की स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। आध्यात्मिक कार्य भी आप घर में कोई करवा सकते हैं, कि वो योग यहाँ पर बना हुआ है। बाकी आगे बढ़ते हैं। उपाय जो मैंने वीडियो के अंत में बता रखे हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें जरूर कीजिए। करने से इस गोचर की शुभता में और वृद्धि होगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर शुक्र का किस प्रकार का रहेगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए, शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके तीसरे स्थान से होता है। थर्ड हाउस से शुक्र स्वग्रही हुए थर्ड हाउस में, और इसके साथ शुक्र जो है वो आपके कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर आपके थर्ड हाउस से स्व राशि के गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस समय में थर्ड हाउस किसका है? आपके एफर्ट्स का है, आपके परिश्रम का, आपके पराक्रम का, आपकी मेहनत का, आपके संघर्ष को ये रिप्रेजेंट करता है, आपकी हॉबी स्किल्स को दिखाता है, आपके पड़ोसियों का, आपके छोटे भाई बहनों का स्थान है। तो यहाँ पर शुक्र का स्वग्रही होना यानी कि इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। इस समय में आप एफर्ट डालने की स्थिति में होंगे, वो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकता है। कोई नई शुरुआत इस समय में आप करने की अवस्था में हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस इनिशिएशन प्रोसेस को दर्शाता है। किसी चीज की शुरुआत करना, वो आपकी हॉबी स्किल्स हो सकती हैं, वहां पर आपको एफर्ट लगाएंगे, उसको आप सीखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई आपके इस समय में भाई बहनों के साथ जो आपके रिलेशंस हैं, पड़ोसियों के साथ जो रिलेशंस हैं, उनको आप यहाँ पर इंप्रूव करते हुए देखेंगे। अपने धन में वृद्धि को लेकर, क्योंकि देखिए आपके जो लग्न और राशि के स्वामी हैं वो सूर्य हैं, और वो फिलहाल देखिए आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का धन भाव से, राशिश का धन भाव से गोचर करना यानी धन की प्राप्ति होना। तो उसके संबंधित आप इस समय में अपने एफर्ट लगा रहे हैं, अपने ज्ञान के दम पर। शुक्र देखिए, शुक्र भी ज्ञान का कारक है। अपनी हॉबी के चलते, अपने प्रोफेशन के चलते, हो सकता है आपको कोई राइटिंग का स्किल्स हो आपके अंदर, या फिर आपको संगीत का कोई रुचि हो, जो आपकी रुचियां हैं उसमें आप इंप्रूवमेंट करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, उसका कोई कनेक्शन बनाएंगे, और कोई नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं। इस समय में आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। आपके द्वारा बोली हुई बात का सम्मान किया जाएगा। ये उन स्थितियों में यहाँ पर आपका शुक्र पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। तो शुक्र का थर्ड हाउस में गोचर ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आपके संघर्ष जो हैं उनको थोड़ा सा, यानी एफर्ट जो हैं उनमें आप सुविधाएं महसूस करेंगे। जो आपके एफर्ट्स हैं वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन का हो सकता है, आपके मित्र गणों का हो सकता है, भाई बंधुओं का हो सकता है, तो वो वहाँ पर सपोर्ट, और वहाँ पर आपका सुविधाएं कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। थर्ड हाउस किसका है? शॉर्ट ट्रैवल का है। तो कुछ यात्राएं हो सकती हैं, वो आपके कार्य क्षेत्र को ले सकते हो सकती हैं, या फिर शॉर्ट ट्रैवल किसी भी बेसिस पर यहाँ पर छोटी मोटी यात्राएं आपकी कनेक्ट होती हुई देखी जा सकती हैं। अब आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की कैसी स्थिति है, कौन से ग्रह की इस समय में दशाएं चल रही हैं। जिन लोगों की शुक्र की दशाएं चल रही हैं और शुक्र अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ ये अधिक परिणाम इस प्रकार के उन्हें देखने को मिलने वाले हैं। ये बेसिकली काम त्रिकोण है। शुक्र यहाँ पर स्वग्रही हुए काम त्रिकोण में, तो ये आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला होगा। आपके काम, आप वृद्धि करेगा उस चीज में। और आपके 11th हाउस का जो लॉर्ड है बुध, वो भी कुछ समय के लिए देखेंगे आप कि आपके थर्ड हाउस से ही गोचर करेगा। ये 9 अक्टूबर से यहाँ पर आ जाएंगे, तो कुछ समय के लिए शुक्र बुध यहाँ पर एक साथ होंगे। तो थर्ड हाउस यानी आप अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी वाणी के दम पर, अपनी कम्युनिकेशन के दम पर कुछ पॉजिटिव पराक्रम करेंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा। आपके भाग्य में कुछ यात्राएं कनेक्ट कर सकता है। आपके आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं, सोशल ट्रैवलिंग इस समय में आप कर सकते हैं। वो स्थितियां, सोशल कनेक्शन आपके बनेंगे। और देखिए सेकंड से सेकंड हाउस है ये, आपके धन से धन भाव है, तो धन की प्राप्ति भी होती हुई डेफिनेटली शुक्र के इस पीरियड में आपको देखने को मिलने वाली है। सिंह लग्न राशि को इस समय में अच्छा धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, और ये सूर्य भी इस प्रकार का इफेक्ट दे रहे हैं। तो ये कुछ एफर्ट आपके इस प्रकार के हो जाएंगे। आपको कोई नया आइडिया, कोई प्लानिंग करना, वो ऐसी स्थितियां यहाँ पे आपको बन रही हैं। देखिए ये घर से दूरी इस समय में बनी हो सकती है आपकी, क्योंकि
आपके चतुर्थ स्थान से 12वां स्थान कौन सा है? फोर्थ हाउस से 12वां स्थान आपका थर्ड हाउस होता है। तो यानी घर से बाहर हो सकते हैं आप इस समय में। कुछ ट्रैवलिंग वगैरह इस समय में आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। शुक्र जब स्वग्रही होंगे तो वैसी स्थितियां यहाँ पर दिखने वाली हैं। आपकी रुचि, आपकी हॉबी, आपकी स्किल्स आप इंप्रूव करने की स्थिति में, कोई नई शुरुआत वो कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। अपने व्यापार को बढ़ाना हो, आपने अपने जो आपके जॉब जहाँ पर आप करते हैं वहाँ पर आप कुछ नए आइडियाज क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको फिर सम्मान की प्राप्ति आने वाले समय में होने वाली है, जब शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव में आएंगे और आपके दशम भाव को दृष्टि देंगे, तो उस समय में वैसी स्थितियां बनने वाली होंगी। तो एक पॉजिटिव स्थिति सिंह लग्न व राशि के लिए बनी हुई है। थर्ड हाउस जैसा कि मैंने बताया शॉर्ट ट्रैवलिंग्स का भी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं कि आपके सूर्य भी कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाएंगे, नीच राशि के हो जाएंगे, तब तक शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे। उस समय में आपको सावधानी अपनी कम्युनिकेशन के अंदर रखनी है, थोड़ी उस समय में सावधानी हम रखेंगे। बुध जो है वो आपके धन भाव के लॉर्ड हैं, तो धन की प्राप्ति होना, तो हर प्रकार से मैं देखूं तो पॉजिटिव एक योग यहाँ पर बने हुए हैं। सूर्य की स्थिति के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अगले जब राशि परिवर्तन जब आएंगे उस समय में स्थिति बनेगी, क्योंकि अभी तो इस प्रकार के परिणाम यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें आप कीजिए, करने से इस गोचर की जो शुभता है उसमें और वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको मिलने वाले होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस से धन भाव से गोचर कर रहा है। धन भाव का स्वामी जब धन भाव में आएगा तो ये सीधी सी बात है, धन में वृद्धि करेगा। आपके 9th हाउस का भाग्य स्थान का स्वामी भी शुक्र है। हालांकि एक स्थिति यहां पर बनी हुई है कि गुरु यहां पर जो आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं वो वक्री स्थिति में आ जाएंगे 9 अक्टूबर से, परंतु उससे पहले और गुरु का एफर्ट जो एक प्रभाव आपको लग्न पर मिल रहा था वो थोड़ा कम होगा। वक्री स्थिति में का मतलब है कि गुरु यहाँ पर टेंडेंसी पीछे की ओर जाने की रखेंगे, परंतु बात यहाँ पर हम शुक्र की कर रहे हैं तो शुक्र को समझते हैं। धन भाव में जब शुक्र आएंगे तो धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, कुटुंब में आपका सम्मान होगा। आप ये महसूस करेंगे कि इस समय में जब शुक्र यहाँ पर है आपका कुटुंब आपका सम्मान करता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। आपके द्वारा बोली हुई बात का आप सम्मान किया जाएगा, वो मानी जाएगी आपकी बात, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी का है। आपकी वाणी में एक पॉजिटिविटी होगी, मिठास होगी। अपने मित्रों से, अपने भाई बंधुओं से आप बहुत अच्छे से बात करने की स्थिति में इस समय के दौरान होंगे। यहाँ पर देखिए शुक्र आए हैं तो जैसे मैंने बताया धन भाव का स्वामी जब धन भाव में आता है तो कुल दीपक योग बनाता है, तो ये धन में वृद्धि करने वाला होगा। आपकी सेविंग्स में इस समय में आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, का अच्छा खासा मनी फ्लो इस शुक्र के दौरान, शुक्र की स्थिति में आपको देखने को मिलने वाला है। ऊपर से आपके जो लग्न के स्वामी हैं बुध हैं, ये फिलहाल आप देखेंगे कि ये भी आपको आपके 9 अक्टूबर से धन भाव में आ जाएंगे, तो लग्नेश का धन भाव से गोचर करना ये भी उत्तम योग, तो एक अच्छा खासा मनी फ्लो कन्या लग्न व राशि को इस समय में देखने को मिलने वाला है। धन की प्राप्ति 101% होती हुई दिखाई देगी। परंतु देखिए सूर्य फिलहाल आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, जो कि व्यय भाव का स्वामी है। व्यय भाव का स्वामी और गुरु का वक्री होना ये आपके लग्न में, यानी कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों पर, अपने संतान पक्ष पर, या खासकर घर के बड़े बुजुर्ग पिता पर, घर के बड़े बुजुर्ग पर इस समय में खर्च होने की स्थिति, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आपके कनेक्ट हो सकते हैं। आपके एल्डर्स जो हैं वो उनके ऊपर खर्च होने की स्थिति में खासकर अक्टूबर मंथ में आप ये महसूस करने ही वाले हैं। वैसी कुछ स्थितियां यहाँ पर बनी हुई दिखाई देंगी और शुक्र के गोचर के समय भी ये इफेक्ट आपको मिलेगा। परंतु धन की प्राप्ति होगी, धन का आगमन होगा, फूड, फैमिली, फाइनेंस, ये तीनों का आप अनुभव करने वाले हैं। हो सकता है घर में कोई मेहमान आने की स्थिति में इस समय में हो, क्योंकि ये कुटुंब का मामला, कुटुंब है, कुटुंब के साथ में आपका कनेक्शन बनेगा। आपका अपने कुटुंब जनों के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन ये बनने ही वाला है। शुक्र यहाँ पर आए हैं तो लाभ प्राप्ति होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा, रिलीजियस ट्रैवलिंग इस समय में आप करने की स्थिति में हो। हालांकि ये तब स्थितियां और गहरी हो जाएंगी जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और आपके 9th हाउस को देखेंगे, उस समय में और ये स्थितियां बनाएंगे। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ ट्रैवल अपने कुटुंब जनों के साथ में, या फिर कुटुंब जनों के साथ में आपका एक पॉजिटिविटी, घर में एक पॉजिटिव माहौल होगा, सम्मान आपको मिलेगा। वैसी स्थितियों में इस समय में आप होंगे। फूड, फैमिली, फाइनेंस, जैसे मैंने बताया, तीनों का एक पॉजिटिव एहसास आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एक अच्छा समय इनसे संबंधित आपका होने वाला है।
तो कन्या लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम स्थिति में देख रहा हूँ। शुक्र का जो धन भाव का स्वामी का और आपकी कुंडली के लिए योग कारक ग्रह के रूप में सामने निकल कर आते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो एक प्रबल योग कारक ग्रह कन्या लग्न के लिए शुक्र ही बनते हैं। तो इस शुक्र का पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। सेविंग्स में वृद्धि, आपके धन में वृद्धि, आपकी वाणी में मधुरता, जिसके कारण आपको अच्छा खासा लाभ होना। बुध भी वाणी के कारक हैं, जो कि लग्न के स्वामी हैं। जब सेकंड हाउस में आएंगे तो आपकी वाणी के चलते एक आपके जो प्रोमिसेस आप पूरे करेंगे और उसके कारण आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। तो एक धन की स्थितियों को लेकर बहुत उत्तम स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। अथॉरिटी भी मिलती हुई दिखाई देगी। लग्न में सूर्य आए हैं तो सम्मान सूर्य भी दिलाते हैं। केतु साथ में यहाँ पर हैं तो कुछ सूर्य की स्थिति उतनी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि राहु केतु एक्सेस में सूर्य है, यानी ग्रहण योग जैसी स्थितियां यहाँ पर सूर्य को लेकर बनी हुई हैं। तो सम्मान तो मिलेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ कष्ट भी यहाँ पर बना रहेगा आपको, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक ग्रह, आत्मा का कारक है बेसिकली। अगर देखें आत्मा कारक तो कुंडली में वो ग्रह होता है जो आपकी कुंडली में सबसे हाईएस्ट डिग्री पर होता है, परंतु यहाँ पर आत्मा का कारक यानी नैसर्गिक रूप से कारक की बात करें तो आत्मा का कारक सूर्य है आपके। तो उससे संबंधित फिर कुछ कष्ट यहाँ पर, एक्सपेंसेस, खर्च यहाँ पर होता हुआ दिखाई भी देगा आपको। तो खर्च हो सकता है और धन प्राप्ति, दोनों ही स्थितियां यहाँ पर बनी हुई कन्या लग्न व राशि को लिए मिल रही हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप करते रहिए। करने से इस गोचर की शुभता में और वृद्धि होगी और कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है, आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके लग्न और राशि पर से हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। और इसके साथ आपके अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। अब देखिए लग्न का स्वामी और राशि का स्वामी जब लग्न पर से ही गोचर करेगा तो ये बहुत अच्छे इफेक्ट देगा ही देगा। आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएगा। आप अपनी हेल्थ पर एक ध्यान देने की स्थिति में होंगे, उसमें हेल्थ को इंप्रूवमेंट करने की स्थिति में समय में होंगे। आपको यहाँ पर सम्मान की प्राप्ति, देखिए लग्न का स्वामी जब लग्न में आता है तो ये आपको सम्मान दिलाता है, एक कुछ ना कुछ सम्मान प्राप्ति, और आपकी लग्जरी में वृद्धि करेगा। शुक्र किसका कारक है? लग्जरी का कारक है, कंफर्ट जोन का कारक है। आपके सुविधाओं में वृद्धि करेगा, आपके धन में वृद्धि करेगा। शुक्र इन चीजों का कारक है। तो बेसिकली ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस समय में आपका बना हुआ है। लग्नेश का लग्न में आना ये कुछ ना कुछ अच्छी स्थितियां बना के जाता है, सम्मान में वृद्धि करवाता है। आप कुछ लर्निंग प्रोसेस इस समय में करने वाली स्थिति में होंगे, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी है। तो गहराई से चीजों को एनालिसिस करना, जो गलतियां हमने पहले कर दी हैं, जब तक शुक्र आपके 12th हाउस में थे उस समय में कुछ जो गलतियां हुई हैं उसमें आप सुधार करने की स्थिति में होंगे। अपने व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट, जब लग्नेश लग्न में आता है तो आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करते हैं, जो गलतियां हो चुकी हैं उससे सुधार करते हैं, उसको आप एनालिसिस करते हैं। तो ये शुक्र उसका प्रभाव यहाँ पर देने वाला है। तो यहाँ पर आया हुआ शुक्र, जैसा कि मैंने बताया, सम्मान में वृद्धि, आपकी लग्जरी लाइफ में कोई वाहन जैसा योग इस समय में बन सकता है, कोई नया वाहन ले सकते हैं। शुक्र लग्न में आता है तो वाहन की स्थिति बन सकती है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने की स्थिति में हो सकते हैं, कोई पैतृक धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव का भी स्वामी शुक्र है। गुप्त अध्ययन करना और अपने बारे में और एनालिसिस करना, अपने आप को समय देने का समय है। इस समय में आपको अपने आप को समय देना चाहिए, जो आपकी गलतियां हैं उसमें सुधार करना चाहिए। शुक्र की यहाँ से दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर भी होगी, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। देखिए गुरु जो फिलहाल आपके वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से और अष्टम भाव में चल रहे हैं, इनकी टेंडेंसी पीछे की ओर जाने की है। अभी गुरु का मुंह पीछे की ओर हो गया, जो मार्गी ग्रह होता है उसका मुंह आगे की ओर, यानी अगली राशि के लिए होता है। जब तक गुरु वक्री नहीं है तब तक इनका मुख आगे की ओर, यानी कि आगे की ओर गमन करने की प्रोसेस में है। परंतु जैसे ही वक्री ग्रह होता है तो डिग्री वाइज वो पीछे जाता है। वक्री ग्रह का मतलब पीछे की ओर जाना। तो यहाँ पर सप्तम भाव से संबंधित परिणाम देगा। तो एक मैरिज से संबंधित कुछ स्थितियां यहाँ पर कुछ समय के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, आपको जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए मैरिज के प्रस्ताव आ सकते हैं इस समय में। शुक्र यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। हालांकि आपके सप्तम भाव का स्वामी जो मंगल है वो नीच का हो जाएगा, परंतु फिर भी कुछ, जैसे मैंने बताया, कुछ कम समय के लिए, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आपको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव जरूर आते हुए दिखाई देंगे। ये योग बनने ही वाला है, ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ाते हैं शुक्र। शुक्र जब लग्न में आएंगे और दृष्टि देंगे तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आपकी बढ़ेगी। जैसा मैंने बताया, आपके सम्मान में वृद्धि होगी,
आपके पार्टनर को पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त होगी। रोजमर्रा में जिन लोगों से मिलते हैं आपके पार्टनर, उनसे उनको सम्मान की प्राप्ति वहां पर होगी। बेसिकली ये वो योग यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप समझ पा रहे हैं शुक्र का लग्न में आना बहुत ही शुभ है आपके लिए। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो अच्छे इफेक्ट हैं उनमें और वृद्धि हो जाएगी। और कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं, जैसे कि वो हो सकते हैं कि बुध यहाँ पर जो है आपके 12वें भाव के लॉर्ड हैं। बुध आपके 12वें भाव के लॉर्ड होकर वो आपके लग्न में आ जाएंगे। कब आएंगे? 9 अक्टूबर के बाद आपके लग्न में शुक्र बुध की युति होगी कुछ समय के लिए। तो 4-5 दिन, 5-6 दिन आपके लग्न में ही बुध शुक्र का योग होगा। हालांकि भाग्य के स्वामी हैं, परंतु ये व्यय स्थान के स्वामी भी हैं। तो खर्च कनेक्ट करवाएंगे। कुछ आप अपने ऊपर कुछ खर्च कर सकते हैं, कोई बड़ा खर्च, जैसे कि मैंने बताया लग्न में शुक्र है तो आप अपने कंफर्ट जोन में वृद्धि करेंगे, उसको लेकर खर्च हो सकता है। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर, कुछ सीखने की दृष्टिकोण को लेकर कुछ खर्च भी यहाँ पर हो सकता है। तो वैसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उपाय जरूर कीजिएगा जो कि वीडियो के अंत में बताए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव से हुआ। 12वें भाव में शुक्र का होना, देखिए यहाँ के कारक बन जाते हैं। कारक नहा के शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, चाहे शुक्र की अपनी स्वराशियां हों या फिर यहाँ पर शुक्र, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। और उसके अलावा ये भोग का स्थान है, भोग विलास, आपके जीवन में जो आप भोगते हैं चीजों को, 12th हाउस उसका है, व्यय का स्थान है, खर्च का स्थान है। और जब तक आप खर्च नहीं करते आपको भोग नहीं मिलता, आपको संसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। तो ये जो शुक्र है यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम करते हैं, यानी कि आपकी लग्जरी में वृद्धि करेंगे। इस समय में आप कुछ ना कुछ सुख की चीजों पर खर्च करने ही वाले हैं, एक्सपेंसेस में आपकी वृद्धि करेंगे। इसके साथ आपके इनकम का स्वामी भी कुछ समय के लिए बुध जो है 9 अक्टूबर से यहाँ पे 5-6 दिन के लिए शुक्र और बुध का योग होगा, यानी कि आय आए और उसका सीधा सीधा खर्च हो जाए। जो आपकी इनकम आती है उसको सीधा आप कहीं इन्वेस्ट कर दें या फिर कहीं पर इन्वेस्टमेंट में लगा दें या फिर खर्च हो जाए सुख सुविधाओं में। तो वैसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो 12th हाउस का शुक्र आपको भोग विलास में आपकी वृद्धि कराएगा। उसके चलते हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, खर्च की स्थिति, हेल्थ इश्यूज, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानी, या फिर आपको स्किन जैसे प्रॉब्लम्स या फिर बैकबोन संबंधित कुछ परेशानियां, जॉइंट्स पेन रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। खासकर ग्लैंड सिस्टम जो बॉडी में है उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज इस समय में भी कनेक्ट हो सकते हैं जब तक शुक्र आपके 12वें हैं। तो ये ध्यान रखना है, अत्यधिक भोग से बचना है बेसिकली। परंतु ये अच्छी स्थिति है, शुक्र 12वें भाव में होंगे तो आनंददायी स्थिति में आपको रखेंगे। सुविधाओं, आप खर्च का आनंद ले पाएंगे। बेसिकली खर्च का आनंद, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आने वाले समय में आपको लाभ देगा। 12वां स्थान व्यय का है। व्यय का मतलब इन्वेस्टमेंट भी है कि आप अपने धन को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आने वाले समय में वहां से लाभ प्राप्त हो। तो वैसी स्थितियां भी, वो एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट इस समय में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप एक चेंज कर सकते हैं। तो वैसी स्थितियां यहाँ पर शुक्र दे रहे हैं। ये आध्यात्मिक भी बनाएगा आपको। आपके पार्टनर के साथ में आप बहुत एक आनंददायक स्थिति में इस समय में रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र आपके 7वें भाव के भी लॉर्ड हैं। ये व्यापार का स्थान है, तो व्यापार के स्थान को लेकर खर्च हो सकता है, अपने जीवन साथी को लेकर खर्च हो सकता है। उनके साथ आनंददायक की स्थिति में इस समय में आप होंगे। व्यापार में वृद्धि करना, अपने पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर है, अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो उसको लेकर खर्च होना, ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। वैसे तो वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर अच्छा ही मैं देख रहा हूँ, बस हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है और अत्यधिक भोग से बचिए। अत्यधिक भोग, देखिए शुक्र क्या है, शुक्र पुरुषों में वीर्य का कारक है और जब 12th हाउस में आएगा तो उसका आप भोग अधिक करेंगे। बेसिकली आप शायद सैया सुख इस समय में लेने की स्थिति में अधिक होंगे, तो वो स्थितियां बनेंगी। लग्जरी लाइफ, यानी कि चाहे सुख सुविधाएं हों किसी भी प्रकार की, वो कनेक्ट यहां पर होंगी। तो अत्यधिक भोग के चलते कष्ट होना, मारक भाव का स्वामी भी शुक्र है, मंगल का लग्न है और मारक भाव का स्वामी भी शुक्र बनता है, तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं उसके कारण, तो उसका ध्यान रखना है बस आपको। बाकी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। वृश्चिक लग्न व राशि के लिए उपाय जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम
धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है, आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स आपको यहाँ पर समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए जो शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके 11th हाउस से 11वें स्थान से हो रहा है। आपकी कुंडली में देखिए 11वें भाव के स्वामी शुक्र हैं और छठे भाव के स्वामी शुक्र, रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी शुक्र हैं। अब छठे भाव में जब शुक्र आएंगे, अपने से छठे भाव में आकर यहाँ पर शुक्र आएंगे तो इस समय में देखिए एक तो लाभ में वृद्धि करवाएंगे। शुक्र 11th हाउस में स्वग्रही होना यानी सोशल कॉन्टैक्ट्स इस समय में आपको मिलने वाले हैं। आपके इनकम में बढ़ोतरी ये करने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज आपको देने वाले हैं। और देखिए जो गुरु आपके लग्नेश हैं वो वक्री हो जाएंगे, छठे भाव में चल रहे हैं और वक्री स्थिति में हो जाएंगे, तो ये पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रखेंगे, यानी कि 9 अक्टूबर से ये बहुत अच्छी स्थितियों में आ जाएंगे इस समय में। तो एक आपके व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट आना, आपको व्यक्तित्व का लाभ प्राप्त होगा, एक अपने आप में सुधार करने की स्थिति में जो गलतियां हो चुकी हैं उसमें सुधार करेंगे। अच्छी खासी इनकम, धन में, आय में आपके वृद्धि आपको देखने को मिलने वाली है इस समय में। और देखिए छठे भाव के स्वामी होकर शुक्र अपने से छठे स्थान में गए तो रोग ऋण शत्रु से निजात पाने के लिए कोई भाई बंधुओं के साथ में आपको कनेक्शन प्राप्त होगा। अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, सम्मान प्राप्ति होगी और कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय में, या फिर आपको कोई अपनी इच्छा पूर्ति जो है उसको लेकर यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होंगे। 11th हाउस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई धन भाव यानी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव चेंज करते हुए अपने आप को पाएंगे। शुक्र यहाँ से आपके पंचम भाव को देखते हैं, पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, तो शेयर मार्केट से संबंधित कुछ इंप्रूवमेंट करने की स्थिति में होंगे। लाभ प्राप्ति इस समय में हो सकती है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट पहले आपने किए हों जिसके चलते एक अच्छे लाभ इस समय में आपको मिल जाएं, तो शुक्र वैसी स्थितियां यहाँ पर बना रहे हैं। बड़े भाई बहन का है यह स्थान, तो उनका साथ मिलना, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स का है तो अच्छे सोशल कॉन्टेक्ट्स इस समय में बनेंगे, उनका साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अपने मित्र बंधुओं का एंजॉयमेंट की स्थिति में होंगे, उनके साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे आप। शुक्र 11th हाउस का, ये आप डेफिनेटली आनंददायी स्थिति में होंगे अपने मित्र बंधुओं, अपने बड़े भाई बहनों के साथ में और अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ में, जिनके साथ आपकी जानकारी है उनके साथ ऐसी स्थितियां आपकी देखने को मिलने वाली हैं। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर मिलेगी। शुक्र इच्छा पूर्ति के हाउस में आए हैं और स्वयं सुख सुविधा के कारक है, तो ये आपके सुख सुविधा में भी वृद्धि करता हुआ पाया गए। आप हो सकता है कोई वाहन लेने का बहुत समय से सोच रहे हैं तो इस समय में ले पाएंगे, लग्जरी लाइफ कनेक्ट कर सकते हैं इस समय में, वैसी स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं। तो शुक्र 11th हाउस में हर प्रकार से उन्नति, कोई नई आइडिया क्लिक हो सकती है आपकी, और खर्च भी बराबर होगा। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उन पर आप उनको सॉल्व करवाएंगे। जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं पहले से, उनको यहाँ पर ये सॉल्व करवाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि उनसे छठे भाव में हैं तो वो सॉल्व होंगे। डायग्नोस करवाइए और अच्छी स्थिति वहाँ पर बनेगी। तो खर्च हो सकता है, उसको लेकर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति धनु लग्न और राशि के लिए बनी हुई है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप जरूर देखिए। उन्हें करने से कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणामों में यहाँ पर वृद्धि होगी और शुभता में वृद्धि होगी। देखिए इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी कुंडली में रोगेश भी शुक्र बनते हैं, यानी छठे भाव के लॉर्ड हैं, तो रोग वाली स्थिति भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, यानी कि हार्मोनल इम्बेलेंस जैसी परेशानी, पाचन रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर देखने को आ सकते हैं। इसके साथ में लीवर प्रॉब्लम्स जैसी इश्यूज भी आ सकते हैं, तो थोड़ा उनका ध्यान रखिएगा। बाकी जो मैंने उपाय बताए हैं ये उपाय जरूर कीजिएगा वीडियो के अंत में, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र का गोचर आपके दशम भाव से हो रहा है, 10th हाउस में शुक्र बैठे हैं और यहाँ पर स्वग्रही हुए हैं, यानी कि मालव्य नाम का महापुरुष योग यहाँ पर ये बन रहा है, पहली बात। दूसरा, आपकी कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह के रूप में जो अगर कोई ग्रह है तो वो शुक्र ही है, क्योंकि पंचम भाव के भी लॉर्ड हैं, एक त्रिकोण के और एक केंद्र स्थान, दोनों के स्वामी होकर ये आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। तो यानी इसका कहने मतलब है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ये गोचर रिजल्ट देने वाला है कार्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि दशम भाव कार्य क्षेत्र का है। तो यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। आप कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आप उसे एक्सपांड करेंगे, उसमें ग्रोथ करेंगे, नई चीज़ें इंक्लूड करने वाली स्थिति में होंगे। और अगर आपका कोई कार्य नहीं भी है तो उससे आप कार्य की यहाँ पर नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई बिजनेस नया खड़ा करना चाहते हैं तो ये वो समय है, एक पर्टिकुलर कुछ समय के लिए ये स्थितियाँ यहाँ पर आपके लिए जीवन में आ रही हैं कि
बहुत पॉजिटिव चेंज आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी व्यापार में हैं या फिर जॉब में हैं, वहाँ पर आपको अधिकारी वर्ग से, अपने अपने जो आपके सीनियर्स हैं वहाँ से आपको सम्मान की प्राप्ति होना, एक एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बनी हुई है। इसी प्रकार कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस आप करेंगे। संतान पक्ष के लिए बहुत उत्तम समय आपका रहने वाला होगा। आप स्वयं भी कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में होंगे। संतान की ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। आप शेयर मार्केट से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, वही आपका प्रोफेशन है, तो उसमें आपको बहुत अच्छा उन्नति प्राप्त होगी। तो बेसिकली सम्मान प्रतिष्ठा आपके कार्य क्षेत्र में आपको मिलने वाली है। आपके अधिकारी वर्ग से जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकते हैं। कार्य व्यापार में आपकी उन्नति होती हुई यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी स्थिति मकर लग्न व राशि के लिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। मालव्य नाम का महापुरुष योग का मतलब यहाँ पर आपकी लग्जरी में भी वृद्धि करेगा। शुक्र यहाँ से चतुर्थ भाव को देखता है, तो आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। आपके जो भौतिक सुख हैं, आपके मानसिक सुख हैं, आपकी जो ओल्ड एज प्लानिंग है, वहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहां पर आपको वृद्धि ये कराएगा। तो लग्जरी कंफर्ट जोन आपका यहाँ पर और इंक्रीज कराएगा। इसके साथ में यहाँ पर शुक्र आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति कराएंगे। हर प्रकार से ये योग देखिए, जब कर्मेश कर्म भाव में आते हैं, साल में ये एक बार स्थिति ऐसी बनती है, क्योंकि ये जो शुक्र जैसा ग्रह है, ये लगभग आप देखेंगे 11 महीने में और पूरा चक्कर लगा लेते हैं। अगर आप देखें, या फिर लगभग 1 साल के लिए पूरा सभी राशियों में पूरा चक्कर लगाएंगे आपकी कुंडली में। तो 1 साल में ऐसी स्थिति बनती है, खासकर मकर लग्न व राशि के लिए, जब ये आपके कर्म भाव से ही गोचर करते हैं। तो कर्मेश का कर्म भाव में गोचर करना बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। और पंचमेश भी है, जैसा मैंने बताया। तो आपकी लर्निंग प्रोसेस, कुछ ना कुछ नया सीखने की स्थिति में भी आप इस समय में बने रहेंगे। सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं हों, मानसिक सुख सुविधाएं हों, ये हर प्रकार से उन्नति यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है आपका मंगल, वो आने वाले समय में 20 अक्टूबर तब तक शुक्र गोचर कर जाएंगे आगे, परंतु तब वे नीच का हो जाएगा मंगल। तो उस समय के बाद थोड़ी सी कष्ट इस की स्थिति जरूर बनेगी, परंतु फिलहाल शुक्र के समय में ये गोचर बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की शुभता है उसमें और वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले लग्न, यानी कि कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए, जो शुक्र हैं, ये फिलहाल आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और आपकी कुंडली में भी मकर और कुंभ दोनों में देखिए ये योग कारक ग्रह के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। तो 9th हाउस के स्वामी का 9th हाउस से गोचर करना ये भाग्य में वृद्धि करता है। इस समय में आप अपनी रीति रिवाज, परंपराएं, कुछ धार्मिक स्थितियों में होंगे, आध्यात्मिक यात्राएं करने की स्थिति में होंगे। यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ रुके हुए कार्य जो हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को लेकर हो सकते हैं, आपकी सुख सुविधाओं को लेकर हो सकते हैं, आपके घर में कोई स्थितियों को लेकर हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकते हैं, आपके पैतृक धन संपत्ति को लेकर हो, क्योंकि यहाँ पर बुध भी देखिए आपके जो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं और आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं, ये कुछ समय के लिए आपके 9 अक्टूबर से आप देखेंगे कि आपके नवम भाव में आ जाएंगे और बुध शुक्र का योग यहाँ पर बनेगा। तो पंचमेश का 9th हाउस में आना संतान पक्ष के लिए ग्रोथ की स्थिति, उच्च शिक्षा आप इस समय में करने की स्थिति में होंगे, गहराई से चीजों को अध्ययन करना और पैतृक धन संपत्ति का प्राप्त होना, ये योग कुछ इस प्रकार के यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, रुके हुए कार्य, कुछ आपके बहुत समय से जो कार्य रुके हुए हैं आप महसूस करते होंगे, वो इस समय में आपके बन जाएंगे। वो इस समय में आपकी ग्रोथ यहाँ पर मिलेगी। आपको कुछ यात्राएं आपकी कनेक्ट करवाएंगे, जरूरी है। कुछ लॉन्ग ट्रेवल हो सकते हैं, कोई आपका जैसे फॉरेन से संबंधित कोई कार्य क्षेत्र है, उच्च शिक्षा को लेकर अगर कुछ यात्राएं बनी हुई हैं वो यहाँ पर आप कर पाएंगे। आध्यात्मिक यात्राएं भी इस समय में कनेक्ट, रिलीजियस ट्रैवलिंग इस समय में आप कर सकते हैं। अपनी धार्मिक रीति रिवाज परंपराओं का सम्मान इस समय में आप करेंगे, और अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो पिता तुल्य लोग हैं, उनके साथ में भी एक पॉजिटिव बॉन्ड आपका बनता हुआ नजर आएगा। उनका ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं, उनकी चीजें पॉजिटिव स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं। तो ये शुक्र का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में बनेगा। देखिए, आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, तो भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि, आपके घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट स्थिति में यहाँ पर आप बने हुए रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव किसका है? आपके घर का है, आपकी मानसिक सुखों का, आपके भौतिक सुखों का, आपकी माता का स्थान है। तो माता के स्थान का स्वामी स्वग्रही हुआ, तो माता के साथ, और शुक्र स्त्री कारक रहे, तो कोई स्त्री के चलते भाग्य उदय हो जाना, इस समय में वैसी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। तो एक सपोर्ट महिला पक्ष से यहाँ पर आपको मिलेगा। आपकी माता के साथ में आपके कनेक्शन अच्छे होंगे,
अब वो महिला कोई भी हो सकती है, माता हों, आपकी मित्र हों, आपके भाई-बहन हों, बेसिकली आपकी बहन हो, या फिर कोई आपके आपकी बेटी ही क्यों ना हो। बेसिकली महिला पक्ष से यहाँ पर आपको बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी हुई दिखाई देगी। तो एक योग बहुत अच्छे बने हुए हैं कुंभ लग्न और राशि के लिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की शुभता में और वृद्धि होगी, बाकी नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए, आपके जो शुक्र का गोचर है वो अष्टम भाव से हो रहा है, और अष्टम भाव के स्वामी भी यहाँ पर शुक्र ही बनते हैं, और इसके साथ वो थर्ड हाउस के लॉर्ड है। यानी आपकी जन्म पत्रिका के लिए शुक्र कोई अच्छे ग्रह के रूप में सामने निकल कर नहीं आते, परंतु अष्टम भाव का स्वामी अष्टम स्थान में आएगा तो ये देखिए, कुछ इस समय में आप कुछ अध्ययन, गहराई से चीजों का अध्ययन करना, एनालिसिस करना, गुप्त साधना हो, गुप्त विद्या हो, गुप्त अध्ययन करना हो चीजों का, इसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट हैं, वास्तु जैसे सब्जेक्ट हैं, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, इनको लेकर आपका शास्त्र अध्ययन भी हो सकते हैं, तंत्र मंत्र साधना भी हो सकती है, उनको लेकर आपका एक रुझान बनेगा, उसमें आपका इंटरेस्ट ये क्रिएट करवाएंगे। और यदि आपका कार्य इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, या फिर बेसिकली टैक्सेशन डिपार्टमेंट से है, या फिर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से है, कोई मेडिकल प्रोफेशन है, डॉक्टरी वगैरह लाइन के अंदर आप तो यहाँ पर आपको उन्नति प्राप्त होगी। कम्युनिकेशन से संबंधित भी कोई कार्य है तो भी एक अच्छी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। पैतृक धन संपत्ति इस समय में प्राप्त होने की स्थिति में हो सकते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, ये वो स्थितियां बनी हुई हैं। कोई अगर मामले उलझे हुए हैं, पैतृक धन संपत्ति से संबंधित मामले, वो यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकते हैं। वैसी स्थितियां यहाँ पर शुक्र बना रहे हैं, तो चीजों का गहराई से एनालिसिस करना, वो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव स्थिति शुक्र लेकर आते हैं। और अष्टम भाव का शुक्र यहाँ से आपके धन भाव को देखता है तो धन में वृद्धि करवाता है। अष्टम भाव का शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। केवल शुक्र छठे भाव में अच्छे नहीं, सप्तम भाव में उतने अच्छे नहीं गोचर में माने जाते हैं, और दशम भाव में उतने अच्छे नहीं माने जाते, ये आपको समझना है। बाकी जगह पर शुक्र का गोचर, जो गोचर के नियम हैं वो अच्छे ही बताते हैं। बाकी कुछ यहाँ पर वैध होते हैं ग्रहों के, वो हमें ध्यान रखने हैं, हालांकि वो मैं आगे कभी डिस्कस करूंगा, परंतु यहाँ पर शुक्र जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई हैं। शुक्र का अष्टम भाव से रिलेटेड जो कार्य हैं वो एक अच्छे यहाँ पर कंडीशन देंगे, परंतु ध्यान रखने योग्य यहाँ पर बातें हैं कि कोई धन से संबंधित कुछ स्थितियों में ऑब्स्टेकल आ सकता है, रुकावटें आ सकती हैं, ये वो यहाँ पर स्थितियां बनेंगी। अष्टम भाव जैसे मैंने बोला आपके गुप्तांगों से संबंधित स्थितियों में है, तो वहां पर कष्ट परेशानी आ सकती है कि जैसे मैंने बताया यहाँ पर शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के लिए अच्छे ग्रह के रूप में सामने नहीं आते, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो संघर्ष बना रह सकता है, कोई ऑब्स्टेकल रुकावटें भी यहाँ पर महसूस हो सकती हैं। परंतु जो मैंने पर्टिकुलर एरिया बताए वहां पर आपको अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आपको अपनी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखना है, ये देखना है कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में जहां पर बैठे हैं वहां से किस स्थान में गोचर कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कैसी स्थिति है, आपकी दशांतर दशा किस प्रकार की चल रही है, उसके अनुसार भी परिणाम में चेंज आता है। आपके लग्न और राशि जो हैं वो आप 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। देखिए वैसे तो थर्ड हाउस में गोचर गुरु कर रहे हैं, परंतु वक्री स्थिति में होने के कारण ये पीछे की ओर टेंडेंसी रखेंगे जाने की, धन भाव में टेंडेंसी रखेंगे। धन भाव में आने के कारण अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे 9 अक्टूबर के बाद से, लेकिन फिर भी इस समय में आपका जो लग्नेश वक्री होना, ये अच्छी स्थिति, कार्य रुक सा जाता है। जैसे आपका कर्म भाव का स्वामी है वो वक्री हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व का स्वामी वक्री होगा, तो यानी ऐसा लगेगा जैसे कार्य रुक सा गया है कुछ समय के लिए, जब तक गुरु वक्री रहेंगे। तो वैसी स्थितियां आप महसूस करने वाले होंगे इस पीरियड के दौरान। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए शुक्र का गोचर आपने समझा, इस प्रकार का परिणाम लेके आने वाला है। बाकी मैंने वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए हैं, यानी इसके बाद हम उपायों पर ही चर्चा करेंगे। तो उपाय हैं वो आप जरूर देखिए, उन्हें देखने से और करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमने जाना मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का आपको परिणाम मिलने वाला है शुक्र के गोचर का, जो कि शुक्र अपनी स्वराशि में गए हैं। तो ये इफेक्ट आपने समझे होंगे अच्छे से, आशा करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला जो उपाय है वो है, शुक्र यहाँ पर स्वग्रही हुए हैं, तो शुक्र का स्वग्रही होना, इनके पॉजिटिव परिणामों में हम वृद्धि के लिए हमें देवी माँ की रेगुलर बेसिस पर इस समय में आराधना करनी चाहिए। वैसे भी 3 अक्टूबर से देखेंगे आप नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं, यानी इस गोचर के दौरान ही नवरात्रा भी आ रहे हैं और शुक्र स्वग्रही हैं। तो ये सबसे अच्छे यहाँ पर रेमेडी है कि छोटी कन्याओं को भोजन अवश्य इस दौरान कराना है आपको,
और उन्हें गिफ्ट आदि देते रहें। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। देवी माँ की आराधना करनी है। ये देखिए शुक्र स्वग्रही हुए हैं तो कुछ लग्न व राशि के लिए तो बहुत अच्छी स्थितियाँ बनी ही हुई हैं। उनके पॉजिटिव परिणामों में वृद्धि के लिए आप ये कर सकते हैं रेमेडीज़। और महिला पक्ष का अपमान ना करना, उनकी निंदा ना करना इस समय में ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ बनाएगा। यानी ये एक जो रेमेडीज़ है प्रैक्टिकल रेमेडी है, इससे आपको बचना चाहिए। महिलाओं का सम्मान इस समय में करें क्योंकि शुक्र महिला का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, तो लक्ष्मी का सम्मान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस समय में आपको वो करना है। बाकी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करना एक अपने आप में अच्छा उपाय माना जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष, ये शुक्र के रुद्राक्ष हैं, ये धारण करने से अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया देवी माँ की आराधना में आपको श्री सूक्त का पाठ रेगुलर बेसिस पर करना है। श्री सूक्त का पाठ आपको करना ही चाहिए। और यदि आपको कुछ परेशानियाँ आ रही हैं धन से संबंधित तो ये पाठ आप ज़रूर कीजिए। इसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव हैं और रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और दुर्गा जी के 32 नाम का भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये जो कुछ उपाय यानी बेसिक उपाय अगर बात करें तो देवी माँ की आराधना, नवरात्रा में आप नवरात्रा भी रख सकते हैं, उनके फास्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपके अनुसार ये स्थितियाँ हैं। बहुत अच्छी स्थिति शुक्र के परिणाम यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ये अगर उपाय आप करते हैं तो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के कारण यदि आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बाकी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट आते हैं तो हम, क्योंकि नई-नई सीरीज़ हम लेके आने वाले हैं हमारे, आप देखेंगे इस हमारे चैनल पर अभी कुछ नई-नई सीरीज़ बहुत जल्द ही और आने वाली हैं, क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। उन्हें समझने से, उन्हें देखने से आपकी जो नॉलेज है उसमें 101% वृद्धि होने ही वाली है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे नए-नए जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। बाकी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। बाकी यदि आप अब जन्म कुंडली का अपना विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर, यहाँ पर ये नंबर नीचे दे रखा है, नंबर नीचे, इसे आप नोट कीजिए और इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।